दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम बैड बैंक की बात करेंगे। ठीक है, बैड बैंक क्या होता है, बैड लोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में वित्त मंत्री जो हैं हमारे निर्मला सीतारमण, ठीक है, तो वित्त मंत्री को निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग प्रणाली में खराब ऋणों की सफाई का मार्ग प्रशस्त करते हुए बैड बैंक के लिए कितना 30,600 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने बैड बैंक के रूप में NARCL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का कंपनी का चयन किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, देखते हैं कि बैड बैंक जो है तकनीकी रूप से एक परिसंपत्ति पुनर्गठित समूह है जो वाणिज्यिक बैंकों के NPA, ठीक है ना, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है कि बैंक जो लोन देता है, ठीक है ना, बैंक लोन देता है, उसकी रिकवरी जो नहीं हो पाती है जिन लोन्स की, उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि NPA को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन एवं समय अनुसार धन वसूली करती है। कौन करती है, तो बैड बैंक। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, सरकार ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी देने की मंजूरी दी है। NARCL जो है विभिन्न चरणों में वाणिज्यिक बैंकों से 2 लाख करोड़ रुपए की दबाव वाली संपत्ति अर्थात NPA का अधिग्रहण करेगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है बैड बैंक का, तो देखिए बैड बैंक के गठन का प्रमुख उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट पर दबाव कम करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कि बैड लोन क्या होता है। हम जानते हैं कि बैड लोन क्या है। देखिए, बजट भाषण 2021 और 22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के NPA के समाधान हेतु बैड बैंक स्थापित करने की घोषणा की थी। ये कब की थी, बजट में। देखिए, प्रत्येक देश में वाणिज्यिक बैंक जमा राशि स्वीकार करते हैं एवं ऋण देते हैं। ठीक है, जमा राशि बैंकों का दायित्व होता है क्योंकि वह पैसा आम आदमी का होता है। हम जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वह बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे मांगे जाने पर बैंक द्वारा वह पैसा लौटाना होता है। क्योंकि हम जो बैंक में पैसा देते हैं, ठीक है, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक से क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट देखिए कि जमा राशि के विपरीत बैंक जो ऋण देते हैं वह बैंक की संपत्ति होती है। ठीक है ना, उसी को हम एसेट बोलते हैं। जो बैंक की खुद की संपत्ति होती है ना, उसको बोलते हैं बैंक के एसेट बोलते हैं। यह वह धन होता है जहां से बैंक ब्याज कमाते हैं और उधारकर्ता को यह पैसा बैंक को लौटाना होता है। बैंक का संपूर्ण व्यवसाय इस मॉडल पर आधारित है कि बैंक जमा राशि के बजाय ऋण देकर अधिक धन कमाता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली सी बात है, बैंक ऋण देता है, उस पर कुछ ब्याज लगाता है और उसी ब्याज पर क्या है, बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब देखिए, बैंक का जो है एक ऐसी स्थिति जहां ऋण देने वाली फर्म अपने व्यवसाय में फेल हो जाने अथवा अन्य परिस्थितियों के चलते प्राप्त किए गए ऋण का वापस बैंक को भुगतान नहीं कर पाती है, तो वह लोन बैड लोन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, सिंपल है। जब एक ही अर्थव्यवस्था वाली काफ़ी बैड लोन की स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें बैंकों के द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया जाए में जो है, हम इसको बैड लोन की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, बैड बैंक क्या है। बैड बैंक ये है कि बैड बैंक एक कॉरपोरेट संरचना है जो बैंकों के द्वारा एक अलग इकाई में रखी गई जोखिम भरी संपत्ति को अलग करती है। इस संरचना की स्थापना बैंक से गैर निष्पादित संपत्ति, इसी को बोलते हैं हिंदी में नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, गैर निष्पादित संपत्ति को उस कीमत पर खरीदने के लिए की गई है जिसे बैड बैंक स्वयं निर्धारित करती है। ठीक है, ये हो गई वीडियो में, मैंने आपको बता दिया बैड लोन, बैड बैंक और क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।